रेडियस। आज का एक इंटरेस्टिंग सा मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि हम गैलीलियो में नॉन रिफंडेबल फेयर तो हम चेक कर लेते हैं हम कैसे होता है, बल्कि रिफंडेबल फेयर हम कैसे चेक करें मैनुअल कमांड के थ्रू। तो चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो एक बार मैं अपना जीमेल खोल लेता हूँ। देखो, अगर स्क्रीन में देखो तो एक मैंने फ़्लाइट ऑप्शन बना के भेज रखा है अपने क्लाइंट को। ये फ़्लाइट उनको नॉन रिफंडेबल है। तो चलो हम एक बार चेक करते हैं कि ये सेम फ़्लाइट रिफंडेबल फेयर में हमको मिल जाएगी। अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और वैसे भी ये बिज़नेस क्लास का फेयर है। तो चलो चेक करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ कि ये लुफ्तांजा की फ़्लाइट है और स्विस की फ़्लाइट है, मतलब दोनों का इनका कोड शेयर है। तो ये जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है मलागा, फिर मलागा से जा रहा है दिल्ली। ओके, एक पैसेंजर का अकॉर्डिंग फ़्लाइट को देखना है। अवेलेबल 26 अप्रैल को, ठीक है। दिल्ली से मलागा, दिल्ली से मलागा AGP, ये हमारी थी स्टार्टिंग लुफ्तांजा। तो ये थी 763 उठा ली मैंने, और 1834। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, हमारी जो फ़्लाइट है वो 1 मई को रिटर्न है। 1 मई को रिटर्न है मलागा से AGP से दिल्ली, और वो जा रहा है इस बार स्विस में। तो चलो चेक करते हैं। स्विस में जा रहा है तो कौन सी कोड है इसका, 121 146। ओके, तो मैंने एक फ़्लाइट का अकॉर्डिंग पकड़ ली। तो मेरे को इसमें ना बिज़नेस क्लास का फेयर निकालना पड़ेगा। ये मैंने इकोनॉमी का सिलेक्ट कर लिया बाय मिस्टेक। तो चलो FQBB प्लस प्लस माइनस बी BUSN BUSNS। ओके, तो ये वीडियो तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बना रखी है कि हम प्रीमियम इकोनॉमी का, फर्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास, उसका कैसे चेक करें। ओके, अब मेरे को बोल रहा है कि अगर मेरे को बिज़नेस क्लास का फेयर लेना पड़ेगा तो उसको मेरे को रीबुक करना पड़ेगा होटल क्लास से जूलियट में, देन किलो से जूलू में। ओके, तो एट द रेट करके चेक कर लेता हूँ मैं। @1.2/जूलो, ठीक है। अब मेरे को बोला इसने कि @3.4/जूलू। ओके, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ स्क्रीन क्लियर करके। अब मेरा ये बिज़नेस क्लास का मैंने सीट पिकअप कर लिया है एक पैसेंजर का अकॉर्डिंग। अब मैं देखता हूँ कि रीबुक का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। ओके, तो ये मेरे को रीबुक का नहीं आ रहा ऑप्शन, और ये मेरे को फ़्लाइट का फेयर बता रहा है 2,80,000 के आसपास का, समवेयर अराउंड। तो चेक करते हैं कि ये फ़्लाइट रिफ़ंडेबल है या नॉन रिफ़ंडेबल है, और उसका कैसे होगा वो भी मैंने पुरानी वीडियोस में बना रखा है कि हम कैंसिलेशन पॉलिसी कैसे चेक करेंगे। ओके, तो उसके लिए तो सबसे पहले अपना फेयर निकालना पड़ेगा जो हमने निकाल चुके हैं। देन उसके बाद एफ क्यू एन करा। अब देखो, जैसे दो फ्लाइट है ना, तो इनका ना बेस कोड है, ये भी अलग अलग है। तो हमको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि इसकी कैंसिलेशन पॉलिसी कितनी है, फर्स्ट की, सेकंड की कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। अगर इन दोनों का शुरू का सेम होता है, मतलब शुरू का जुलू होता है, तो फिर हमको एक का ही चेक कर लेते हैं, तो दोनों का सेम मिलता है हमको। तो लेट्स सपोज, अब मैं चेक करता हूँ FN1/16 जो कैंसिलेशन पॉलिसी होती है। ओके, कैंसिलेशन कह रहा है कि नॉन रिफंडेबल है, और रीइशू का मेरे को 250 यूरो ले रहा है। तो चलो मैं बैक टू कॉम्पोनेंट्स चाहता हूँ। तो बैक को कॉम्पोनेंट्स तो मैं चला गया, फिर F12/16 सेकंड का चेक करता हूँ कि फ़्लाइट रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है। ओके, तो इसमें भी सेकंड बताया कि नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट है कैंसिलेशन में, और चेंजेस करेंगे, रीइशू करेंगे तो $250 लगेंगे, यूरो सॉरी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तो इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि नॉन रिफंडेबल का फेयर मेरे को तो इतने का आ रहा है, रिफंडेबल का कितना आएगा। तो चलो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, FQ/पीटर एको 5 0 तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, नीचे कर देता हूँ इसको, FQ/पीटर एको 50। ओके, तो फेयर मेरे को दिखा रहा है कि 3 लाख का।
थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ गया है बिजनेस क्लास का। यहाँ मेरे को दिखा रहा था 282 का, और यहाँ बिजनेस क्लास दे रहा है 3 लाख का, तो मतलब 20,000 का ऑलमोस्ट डिफरेंस है। तो चलो चेक करते हैं कि अब इसमें कितने का है, ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, या कमांड हमने सही डाली है या गलत। FQN ओके, तो दोनों का कोड शेयर भी गलत आ रहा है, /16। देखो कैंसिलेशन का इसमें चेक करें तो वो 250 यूरो ले रहा है, तो इसका मतलब ये रिफंडेबल फ़्लाइट है, ठीक है। और रीशू का देखते हैं, रीशू भी 250, मतलब सेम है। अगर तुम कैंसिल कराओगे, रीशू कराओगे, तो 250 यूरो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा अगर तुम दिल्ली से मलागा जाओगे। तो अगर रिटर्न में आएंगे तो हम कितना होगा वो भी चेक करते हैं। F12/16। तो मेरे को रिटर्न में भी मेरे को सेम मेरे को आंसर दे रहा है कि कैंसिल कराओगे तो 250 यूरो, रीशू कराओगे तो तब भी 250 यूरो। और चलो 900 देखते हैं, आई गेस कि 900 रिफंडेबल वो होगा, नॉन रिफंडेबल। 900 के लिए यार पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे को। चेंजेस परमिट इन केस ऑफ 900 रेफर टू रिफंड सेक्शन। ओके ओके नेक्स्ट। नीचे चेक करना पड़ेगा मेरे को 900 का कहाँ पर है। तो चलो इसमें देखना पड़ेगा मेरे को पूरा कि 900 का कितना है। बट मेजर इसमें ये कंसर्न है कि हम नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल फेयर हम कैसे चेक करें। तो जैसे रिफंडेबल का तो हमारा सिंपल कमांड होती है FQBB या FQ करके कोई सी भी क्लास हम पिक कर ले, फिर FQN डालना पड़ता है उसका फेयर को नोट निकालने के लिए, देन कैंसिलेशन चेक करनी पड़ेगी। सेम वे हम उसमें करेंगे। अगर रिफंडेबल चाहिए तो हमको वो सेक्टर पिक करना है, वो सीट पिक करनी है कि किस में करना है, चाहे इकोनॉमी या बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास। देन उसके बाद हमको पहले हम कंपेयर करेंगे कि FQBB से कितना था, ठीक है, FQBB से कितना था। और अभी जो मैं डालूंगा कमांड FQ/पीटर एको नंबर 5 नंबर 0, तो ये रिफंडेबल फेयर चेक करने के लिए होती है कि हम गैलीलियो पे हम रिफंडेबल फेयर कैसे चेक करें। जैसे मेजर ऑफ द चांस ऐसा होता है कि हम ये कमांड तो डाल देते हैं FQBB, पर उसमें नॉन रिफंडेबल फेयर्स आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अभी ये मेरे को रिफंडेबल फेयर्स बता रहा है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि क्लाइंट को मैं कोट कर सकता हूँ कि सर मैंने जो आपको फ़्लाइट्स ऑप्शंस बना के भेजे थे उसमें नॉन रिफंडेबल का फेयर इतना है, रिफंडेबल का फेयर इतना है, और उसमें मैं कैंसिलेशन पॉलिसी रख दूंगा कि इतना उसका कैंसिलेशन है। तो फिर ये थी आज की वीडियो कि हम गैलीलियो पे रिफंडेबल फेयर कैसे चेक करें, क्योंकि ये केस भी मेरे पास आज पहली बार आया कि मेरे को रिफंडेबल फेयर चाहिए। बाकी तो हम जो भी सस्ता फेयर आता है हम नॉन रिफंडेबल में बुक कर देते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे पास केस आया तो मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए, अगर जिसको भी नॉलेज चाहिए या इन फर्दर किसी को आगे कैरियर में ग्रोथ चाहिए या ट्रैवल कंसल्टेंट या एजेंट के रूप में आगे बढ़ना, तो उसके लिए भी काम आ सकता है ये भी। तो ये है वीडियो आज की। सो नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कोई अगर इंटरेस्टिंग से टॉपिक या कुछ नई चीज़ पता लगेगी तो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को देखते रहना एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।